Hello guys. So in today's session we will discuss how we read this book What Power Made Easy. सबसे पॉपुलर बुक है वोकेबलरी के लिए एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस बुक एंड इट्स यूजुअली सजेस्टेड दैट यू शुड कंप्लीट दिस बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर. सो लेट्स सी हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट. एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस बुक को करते टाइम इज दैट यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी देन यू sit with this book. It's a very thick book and you will feel intimidated, you will feel as if it's unmanageable. Okay, लेकिन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगा तो आप इस बुक को विद इन द टाइम फ्रेम इजिली कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. नाउ सो लेट्स सी. सो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है. सो काफ़ी लंबा इसमें इंट्रो वाला पार्ट है. सो यू हैव दिस. ओके, सो ऑब्वियसली यू कैन स्किप दिस. ओके, नाउ यू हैव द कंटेंट्स वाला पार्ट. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो कंटेंट्स के अंदर ना इन्होंने चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है. ठीक है. एंड बिफोर चैप्टर्स लाइक यू कैन सी दीज आर द नेम ऑफ द चैप्टर्स. ओके, और बेसिकली जो मेरा टारगेट रहेगा ना वो यही रहेगा कि मैं चैप्टर्स के हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को मेजर करूं कि मैंने एक डे में कितने चैप्टर्स किए. राइट. नाउ दिस इज द लाइक you can say the intro part, how to use this book for maximum benefit. Okay, now obviously I don't need to read this, right? इसको skip कर देते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ pronunciation and all that का कुछ ज्ञान मिल रहा है हमें. Okay, we don't need this guys, है ना? तो let's skip this as well. Okay, let's skip this entire thing. Okay, now they're just describing the various parts of speech, but again you don't need this. Now there is this one chapter, how to test your present vocabulary. यार अगर मेरा सजेशन पूछोगे तो मुझे नहीं लगता इसको आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो एंड यू डोंट हैव अ गुड वोकेबलरी, दिस कुड एक्चुअली बी डीमोटिवेटिंग. फॉर समवन हु इज ऑलरेडी हैविंग अ गुड वोकेबलरी देन यू मे गो अहेड एंड गिव दिस टेस्ट. बिकॉज एज इट इज़, जब आप यार इस बुक को कर लोगे तो उसके बाद में आके तो उसको दे ही सकते हो. तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस फॉर यू टू एक्चुअली गिव दिस टेस्ट. ओके, एक स्टूडेंट ने मेरे से एक्चुअली पूछा भी था कि सर ये टेस्ट है स्टार्टिंग के अंदर, और उसमें क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें क्या करना है. ठीक है. यार देखो, अगर आपका ना बिगनर लेवल है तो इवन इफ यू स्किप दिस टेस्ट इट डज नॉट रियली मैटर, राइट? वर्बल स्पीड की बात हो रही है. ओके, वर्बल स्पीड को मुझे नहीं यार, अगेन सेम थिंग, यू कैन स्किप दिस. ओके, स्किप स्किप स्किप. ओके, वर्बल स्पीड नॉट रिक्वायर्ड. verbal responsiveness, we are not concerned with this. See, our concern here is to basically learn new words, right? ठीक है. अब देखो कितना सारा ये स्टार्टिंग का जो पूरा पोर्शन है आपको स्किप करना है. ठीक है. Okay, then again you have this entire narrative as to how you can actually build vocabulary, and even adults can build up their vocabulary. Not required actually. ठीक है. Okay, so this is entire thing is skipped. Okay, so now the very first chapter starts how to talk about personality types. Okay, अब आप ऑब्जर्व करना कि जो पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर जो वर्ड्स हैं उसको अपन कितनी फास्ट करेंगे. ठीक है. अब ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करूंगा कि एक्चुअल वर्ड कौन सा है. वो ना आपको इटैलिक्स में लिखा हुआ दिखेगा. ठीक है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड सीखने वाला है, ठीक है, दैट इज दिस. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू हैव ईगोइस्ट. अब just observe how fast I go through the words and I just notice the word, और उस वर्ड के हिसाब से जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही रीड करता हूँ, रादर देन आई गो एंड रीड द एंटायर स्टोरी और लाइक द the whole narrative that the author has created around that word. Okay, so देखो, egoist कौन होता है? Your attitude to life is simple, direct and above board. Every decision you make is based on the answer to the one question: what's in it for me? If your selfishness, greed, and ruthless desire for self advancement hurt other people, that's too bad. This is tough world, pal. Dog eat dog, and all that. And I, for one, I'm not going to be left behind, right? So, who is an egoist? An egoist is a person who is always going to ask this question: what's in it for me? ठीक है. तो egoist की जो tendency होगी वो क्या होगी कि वो हर चीज़ में देखेगा कि मेरा क्या फ़ायदा है. ठीक है. वो अपने आप को सबसे ऊपर रखेगा
and he's going to be selfish, he's going to be greedy, and he will always keep himself or herself above other people. Okay, so that is a sort of person that we call as egoist. Okay, pretty easy to understand. Now let us see नेक्स्ट वाला वर्ड अब हमारा कौन सा आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ यू हैव ईगोटिस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है। ऊपर ईगोइस्ट था, यहाँ पे ईगोटिस्ट है। ईगोइस्ट वर्सेस ईगोटिस्ट। नाउ नेचुरल क्वेश्चन है कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे इटैलिक्स में दोनों लिखे हुए हैं, मेरा कंसर्न इन दोनों वर्ड से ही है। ठीक है, ईगोटिस्ट कौन होता है? Now let's see. Have you heard about all the money I'm making? Did I tell you about my latest amorous conquest? Let me give you my opinion. I know because I'm an expert. तो यार ये जो बंदा है ईगोटिस्ट, he is very arrogant. Now conceit is basically arrogance. तो ईगोटिस्ट जो है उसका कंसर्न ये है कि वो सबके सामने अपनी ब्रैगिंग करेगा। ठीक है, दैट पर्सन इज गोइंग टू टेल अदर पीपल व्हाट हिज अचीवमेंट्स आर। ठीक है, कितना पैसा उसने कमाया, मतलब उसको अपनी बात करनी है, अपनी तारीफ करनी है ना। आई एम गोइंग टू टेल यू माय लेटेस्ट amorous conquest. ओके, सो व्हाट आर द न्यू गर्लफ्रेंड्स दैट ही हैज मेड, लेट मी गिव यू माय ओपिनियन। ओके, अपना ओपिनियन सामने रखेगा। ही थिंक्स दैट ही इज एन एक्सपर्ट एंड ही इज सो बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब अपनी खुद की गप मारना। ठीक है, कि लोगों को वो ऑब्नॉक्शियस लगता है, अनप्लेजेंट लगता है। ठीक है, अब इतने में मेरे को समझ में आ गया कि ईगोटिस्ट जो है उसकी इंटेंसिटी ईगोइस्ट से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बोस्टिंग वाला एंगल भी है। लाइक ही बिलीव्स, द पर्सन बिलीव्स दैट ही इज एन एक्सपर्ट। तो मेरा जो यहाँ पे मुद्दा है, ठीक है, वो मुझे क्लियर हो गया कि भाई इस पर्सन का जो मेन एजेंडा है वो हमेशा यही रहेगा कि मैं ये दूसरों को शो करूं कि मैं कैसे उनसे बेटर हूं। ठीक है, तो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड दैट इज अल्ट्रुइस्ट। नाउ यू विल नोटिस कि अल्ट्रुइस्ट को इन लोगों ने अगेन इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्ट्रुइस्ट देखते हैं। You have discovered the secret to true happiness, concerning yourself with the welfare of others. Never mind your own interest, how the next fellow getting along. तो मीनिंग क्या है कि altruist के अकॉर्डिंग सीक्रेट टू ट्रू हैप्पीनेस क्या है? It is welfare of others. Never mind your own interest and just be concerned with how the other people are feeling. Pretty easy to understand. So that's an altruist. Coming to introvert, obviously introvert वैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, but let's see what this person has explained. Like a biochemist studying a colony of bacteria under the microscope, you minutely examine every thought, feeling, and action, probing futile questions like, what do other people think of me? How do I look? Maybe I shouldn't have said that. Okay, so I can see that introvert is more concerned about the opinion of people about himself or herself. तो इंट्रोवर्ट को वैसे भी अगर आप ब्रेक करोगे तो इंट्रो प्लस वर्ट, इंट्रो मतलब इनसाइड, वर्ट का मतलब टर्न। तो इफ योर पर्सनैलिटी इज टर्न इनसाइड देन एज अ पर्सन यू आर इंट्रोवर्ट। तो आप हमेशा ये सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ना। सो यू विल ऑलवेज बी आस्किंग यूजलेस क्वेश्चंस। फ्यूटाइल मींस यूजलेस। व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी? हाउ डू आई लुक? मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट। सो आई कैन सेंस कि जो इंट्रोवर्ट का कंसर्न है वो ऐसा है कि उसको हमेशा लोगों के ओपिनियन से मतलब होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ना। ठीक है, सो हिज पर्सनैलिटी वुड बी मोर अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, कि खुद के अंदर झांक के, ठीक है, वो हमेशा सोचता रहेगा कि यार मेरे कपड़ों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। नाउ यू हैव एन एक्सट्रोवर्ट एंड एन एम्बीवर्ट। ओके, एक्सट्रोवर्ट देखते हैं। Extrovert, you would be greatest teacher, counselor, administrator, insurance agent. You can always become interested, sincerely, virtually interested in other people's problems. You are the life of party. Okay, so आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, और दूसरों के साथ आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस, नेवर इनहिबिट योरसेल्फ विद डाउट्स अबाउट डिग्निटी और प्रोप्राइटी। नाउ एक्सट्रोवर्ट ना कभी भी ये नहीं सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उसको कभी भी इस चीज़ का इनहिबिशन नहीं होगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और जनरली वो हाई स्पिरिट्स में रहेगा और यूजुअली आपको हैप्पी दिखेगा। ठीक है, एंड दिस पर्सन लव्स टू विद लाइक स्पेंड टाइम विद पीपल। ओके, नाउ दिस इज प्रीटी ऑब्वियस। ओके, वी ऑलरेडी नो व्हाट एन एक्सट्रोवर्ट इज। बाय द वे, अगर एक्सट्रोवर्ट को अपन ब्रेक भी करते हैं तो एक्सट्रो मींस आउटसाइड, वर्ड का मतलब टर्न। सो एक्सट्रोवर्ट, उस पर्सनालिटी इज टर्न्ड आउटसाइड। ओके, एम्बीवर्ट। नाउ एम्बीवर्ट गाइस, एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड, वर्ड का मतलब होता है टर्न। छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, लेट्स सी। You have both introverted and extroverted tendencies at different times on different occasions. तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की टेंडेंसीज रखने वाला इंसान। ओके, एमबी मींस बोथ, वर्ड का मतलब टर्न। ओके, सो अगर आपका
पर्सनालिटी ऐसा है कि किसी सिचुएशन में तो आप एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हो, किसी सिचुएशन में आप इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी हो जाएगी, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो यू हैव इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। नेक्स्ट वर्ड मिसेंथ्रोप, ठीक है। अब मिसेंथ्रोप का इन्होंने छोटा सा डेफिनेशन दिया है, ठीक है। लेट्स रीड दैट डेफिनेशन एंड देन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द रूट्स ऑफ दिस वर्ड। सिनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस, यू हेट एवरीवन। सिनिकल का मतलब डाउटफुल, आप दूसरे लोगों पे तब भी डाउट करते हो जब उन लोगों की इंटेंशंस आपके बारे में अच्छी हैं, ठीक है। एम्बिटर्ड, आपके अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है आप में, लाइक है ना, यू आर अ वेरी बिटर पर्सन, ओके। सस्पिशियस, दूसरों को लेके आप हमेशा शक की निगाह से देखते हो, ठीक है। एंड यू हेट एवरीवन, ओके। सो सारी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई लोगों से नफरत करने वाला, ठीक है। स्पेशली बट नॉट नेवर टू बी एडमिटेड योरसेल्फ, द परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रेस, नॉनसेंस, नो वे, द स्टुपिडिटी, द मीननेस एंड द क्रुकेडनेस ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स, मॉर्टल्स का मतलब लिविंग पीपल। तो आपके हिसाब से सारे लोग स्टुपिड हैं, मीन हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बहुत ज़्यादा क्रुकेड हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो दूसरों को बस फूल करने के लिए ही निकले हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर ओपिनियन आप लोगों के बारे में रखते हो कि आप उन पे शक करते हो, आप उनको क्रिकेट समझते हो, ठीक है, आप उनको स्टूपिड समझते हो, देन एज अ पर्सन यू आर अ मिसेंथ्रोप। नाउ इफ यू एक्चुअली लुक एट दिस वर्ड, और आगे बुक में ये एक्सप्लेन भी है, मिसेंथ्रोप के अंदर अगर आप ब्रेक करोगे तो मिस मीन्स हेट, एंथ्रोप इज द सेम रूट दैट यू हैव इन एंथ्रोपोलॉजी, एंड मिसेंथ्रोप इज अ वर्ड दैट वी यूज फॉर पीपल हु हेट अदर फेलो ह्यूमन बींग्स, ओके। सो मिसेंथ्रोप यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ मिसेंथ्रोप इज। Women are no damn good. Okay, so now the next word that you have is misogynist. Okay, now this word, okay, is not pronounced misogynist. It's pronounced misogynist. Okay, now who is a person who's a misogynist? Okay, now again, वैसे इसका ब्रेकअप आप देख सकते हो, ठीक है। मीजो मतलब हेट होता है, ठीक है। गायने इज द रूट फॉर फीमेल्स, जस्ट लाइक यू हैव गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। सो मिसोगनिस्ट इज अ पर्सन हु hates females, ठीक है। So sometimes in the dim past you were crossed, corned or deeply wounded by a woman, a mother or a mother figure perhaps. Okay, so आपके पास्ट में आपको किसी फीमेल ने या किसी वुमेन ने हर्ट किया है, ठीक है। वो कुछ मदर, वो आपकी मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, ठीक है। सो नाउ यू हैव केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट, यू हेट ऑल वीमेन, ओके। तो मिसोगनिस्ट के साथ चीज क्या होगी कि भाई उसको कभी किसी फीमेल ने हर्ट किया होगा, तो अब उसका डिफेंस सिस्टम ये हो गया है कि भाई वो सारी फीमेल्स को हेट करता है। गुड एनफ, ओके, वर्ड डन। नेक्स्ट पे आओ, mesogamist, okay. Now meso again hate and gamy is marriage, so a person who hates marriage is a mesogamist. You will not make the ultimate legal commitment, okay, legal commitment कौन सी, शादी की। You will not make the ultimate legal commitment. Members of the opposite sex are not great as lovers, roommates, apartment or house sharers, but not as lawfully wedded spouses. So अपोजिट सेक्स के जो मेंबर्स हैं वो वैसे लवर्स की तरह अच्छे हैं, रूममेट्स की तरह अच्छे हैं, अपार्टमेंट और हाउस शेयरर्स की तरह अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ शादी करके उनको आप स्पाउस की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। द टाइज दैट बाइंड आर टू बाइंडिंग फॉर यू, क्योंकि जो शादी के जो टाइज होते हैं वो आपके लिए कुछ ज्यादा ही बाइंडिंग है, मतलब आपके लिए कुछ ज्यादा ही रोक टोक वाले हैं। यू मे पॉसिबली बिलीव एंड पॉसिबली फॉर योरसेल्फ बी राइट दैट अ कमिटमेंट इज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल इफ फ्रीडम इज अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ओके। सिंपल सी बात है कि आप अगर रिलेशनशिप रखते भी हो तो आप नहीं चाहते कि उसके अंदर कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब आप लीगल शादी नहीं करना चाहते। सो यू हेट मैरिजेस, सो दैट इज व्हाट अ मीजोगैमिस्ट इज। And then the next word that you have is an ascetic, okay। Now ascetic is an important term, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल का मतलब आप लाइफ में अच्छी चीजों को डिनाई कर देते हो, मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स को डिनाई कर देते हो। ऑस्टेरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है यू नीड बेयर बेसिक्स ऑफ लाइफ। लोनली कंटेम्पलेशन, अकेले बैठ के सोच विचार करना, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लाइफ, सो यू क्लेम द सिंपलेस्ट फूड्स। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल रोटी कपड़ा और मकान टाइप लाइफ जीना चाहते हैं, सेल्फ डिनाइल के मोड में रहते हैं, उनको कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, अकेले बैठ के कंटेम्पलेट करते हैं, सिंपल फूड खाते हैं, द सिंपलेस्ट फूड एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट दैट विल कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। दैट मीन्स कि इतना कम खाना खाते हैं कि बस जिंदा रह पाए। कंबाइंड विद एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस गाइज अगेन द सेम थिंग, दैट इज स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम
from overconsumption or not indulging in food or drinks. बेसिकली आप सारी जो मतलब चीज़ें होती है ना, मेटेरियलिस्टिक परस्यूट्स होते हैं, ठीक है, उससे अपने आप को, प्लेजर से अपने आप को अलग रखते हो। ओके, एब्सटिनेंस फ्रॉम फ्लेशली अर्थली प्लेजर्स। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे ना ये दो वर्ड्स हैं जिनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो ऑस्टेरिटी और एक ये वर्ड एब्सटिनेंस। ओके, क्योंकि दोनों के दोनों आपके एस्थेटिक के साथ सिनोनिमस जाएंगे। सो ऐसे लोग जो वर्ल्डली प्लेजर्स में बिलीव नहीं करते, ठीक है, बहुत बेसिक खाना खाते हैं, बहुत बेसिक लाइफ जीते हैं, उनको लाइफ के अंदर किसी भी तरह का सुख सुविधा प्लेजर नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एसेटिक। एसेटिक्स आप इमेजिन कर सकते हो जो आपके साधु वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल एसेटिक्स, राइट? ओके, नो दैट दिस वर्ड इज ऑल्सो डन। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, एंड आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व दी अप्रोच। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा वर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ और वर्ड्स के हिसाब से आई एम जस्ट रीडिंग दी स्टोरी। ओके, अब देखो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब मेरे पास हमें 10 वर्ड्स थे। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। एंड आई बिलीव इतने में मोस्ट पीपल वुड बी एबल टू रिमेंबर व्हाट वर दी वर्ड्स दैट वी डिड, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। अब ये देखो, ये पीछे 10 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स मुझे पता है मोर और लेस, ठीक है। ईगोइस्ट अपने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था, जिसमें ईगो जो जिस इंसान का सिर्फ पर्पस ये होता है कि भाई किसी भी चीज़ में मेरे लिए क्या है। ईगोटिस्ट उससे थोड़ा सा एक्सट्रीम था, इसमें ब्रैगिंग वाला एंगल भी था। एल्ट्रुइस्ट के अंदर, ठीक है, आप लोगों की भलाई करने के लिए आगे आते हो। इंट्रोवर्ट के अंदर योर पर्सनैलिटी टर्न इनसाइड, एक्सट्रोवर्ट में योर पर्सनैलिटी टर्न आउटसाइड, यू डोंट रियली थिंक अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, ठीक है। इस तरीके से लाइक है ना, वी डिड ऑल दीज वर्ड्स एंड या वी रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स। अब यहाँ पे ना देखो एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज के बारे में देखो मेरा क्या कहना है कि आप ना उसको उस दिन मत करो, ठीक है। जब वीक के एंड में सैटरडे संडे को आप रिवाइज करोगे ना जब चैप्टर्स को, तब एक्सरसाइज को करो एंड योर वन चैप्टर इज डन। ओके, नाउ सिमिलरली सेशन सेकंड आपने स्टार्ट किया, मुश्किल से 10-15 मिनट्स में आपका सेशन सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटर वोकैबुलरी की आपके पास एप्स अवेलेबल हैं, उनमें प्रोनाउंसिएशन का टैब होता है, यू कैन यूज दैट। ओके, अगेन यू डोंट रियली नीड टू गेट इन टू दी फ्लफ। जो वर्ड्स हैं उनको टारगेट करो, वो इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक डेली का अगर आप 2 चैप्टर करते हो तो इन 5 डेज इन अ वीक, ओके, यू कैन डू अराउंड 10 चैप्टर्स। सैटरडे एंड संडे में इन एक्सरसाइजेस को लेके आप उनको रिवाइज कर सकते हो। सो इन अ वीक यू कैन ईजिली डू 10 चैप्टर्स। ओके, इन दैट सेंस you can easily complete this book in around 1 month, okay। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा सा एक माइंडसेट का डिफरेंस है, ठीक है। आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा that I just focused on the relevant part and I ignored the fluff, I ignored the extra superfluous useless things that don't really make a contribution as far as my exam is concerned. Okay, so there's this one batch, Pinnacle batch, that's starting from 6th of Feb। तो दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस दैट इट्स अवेलेबल ऑन, ठीक है। तो 25% का भी ऑफ चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन अवेल द डिस्काउंट एंड यू गेट दिस बैच इन अराउंड 21,000 रुपीज। सो दिस बैच कंप्राइजेज एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास 800 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप। सिर्फ कैट कवर नहीं होगा, ओमैट्स भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो कैट्स एज वेल एज ओमैट्स। कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस बुकलेट्स, फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल आपको पूरा मिलेगा। 25 full length test, okay, mock test is a part of this, so you don't have to buy any separate mock series. Then you get 10-10-10 sectional test, all 3 areas, okay। You get these sectional mocks for OMATs also। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि चाहे स्नैप हो चाहे एनमैट हो, सारे एग्जाम्स के जो आपके मॉक्स हैं वो इसमें कवर्ड हैं। देन यू हैव 150 प्लस टॉपिक टेस्ट जो कि वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आएंगे, ठीक है। एंड देन यू हैव द GDPI एंड बूस्टर कोर्स, ओके। तो गाइस यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इवन GDPI और आपका जो बूस्टर कोर्सेज है, जैसे कि हर साल हम लोग जैट का एक बूस्टर कोर्स लाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो वो उसके साथ साथ आपको मतलब आपको सिर्फ ये कोर्स खरीदना है, उसके साथ आपको ये चीज़ है ना एज अ एड ऑन मिलेगी, राइट। You already know the faculties. I'm going to be taking care of the verbal section. Then you have Udit sir. Udit sir को तो आप सब जानते हो, and Vijay sir for DLR, right? Okay, so anyone who is looking at CAT 2025, we guys, you can check out this batch, and that's it. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।